वेलकम वन एंड ऑल। मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय छात्रों, आप सभी को सूचित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इंग्लिश प्लस की तरफ से रेन एंड मार्टिन का एक नई सीरीज़ लॉन्च की जा रही है। ये सीरीज आपको डेली बेसिस पर यूट्यूब चैनल पर तथा हमारे ऐप इंग्लिश प्लस पर मिलेगा। इंग्लिश प्लस से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए इंग्लिश प्लस ऐप और हमसे जुड़िए। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि रेन एंड मार्टिन एक ऑथेंटिक बुक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर कोर्स। चलते हैं, हम देखते हैं रेन एंड मार्टिन के लिए। उसमें से फर्स्ट वाला जो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो रेन एंड मार्टिन का है, जो कि है सेंटेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस। हमारा एक ही ध्येय है कि रेन एंड मार्टिन की पूरी बुक को कवर करना। विदिन 2 months वी शैल ट्राई टू कंप्लीट द बुक विद एक्सरसाइज। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं रेन एंड मार्टिन से मैं थोड़ा पहले बताता हूँ कि पहले ग्रामर क्या है। आज हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्रामर होता क्या है? ग्रामर GRAMMAR। समटाइम्स हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या है। GRAMMAR। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज़ द ब्रांच ऑफ लर्निंग that tells us how to read, write and learn properly। ग्रामर एक ऐसी विधा है जो हमें बताती है कि कैसे सही पढ़ा जाए। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेंजा या पैराग्राफ दिया गया है, तो हाउ टू प्रोनाउंस इट वेल, हाउ टू राइट वर्ड्स करेक्टली, किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को कैसे सही लिखा जाए, दैट इज ग्रामर। तो ग्रामर क्या हुआ? ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ लर्निंग दैट टेल्स अस हाउ टू रीड, राइट एंड लर्न प्रॉपरली। ये होता है आपका ग्रामर। किसी भी विधा को, किसी भी भाषा को सुनने, समझने या बोलने के लिए कुछ सिंबल या कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं। आपको हिंदी में पढ़ना है तो वर्णमाला में छोटा आ से लेकर ज्ञ तक के सिंबल दिए गए होते हैं। इंग्लिश में A to Z होते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न विधाओं में विभिन्न सिंबलों का प्रयोग करते हैं। मैथ्स में देखिए प्लस माइनस, वो भी एक तरह का सिंबल ही होता है। तो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें जो सिंबल है, जैसे A है, B है, C है, वे सिंबल हो सकता है कि हम अपनी बातों को जो एक्सप्रेस कर सकते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है? ओरली कर सकते हैं, बोल करके। एक तो होता नहीं बोलेंगे, एक तरह से हो सकता है हम लिख भी सकते हैं, या ऐसा कहिए एक इशारे से। जैसे कहीं चलना हो किसी व्यक्ति को तो आप इशारा कर देते हैं चलें, तो इसका मतलब बोलते नहीं हैं, इशारा करते हैं। इशारा करते हैं इसका मतलब हो गया कि बैठ जाइए। बैठने के लिए इशारे करते हैं, तो वो कर सकते हैं। आप इशारा कर सकते हैं, बोल सकते हैं या लिखकर बता सकते हैं। तो लिख के बताने के लिए इंग्लिश में जो 26 जो हैं, ये हैं आपके लेटर्स। 26 क्या हैं आपके? A to Z। 26 क्या हैं? लेटर्स होते हैं। लेकिन अगर कभी कभार आपसे कोई पूछ ले कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। तो A to Z हम जब पढ़ते हैं, ये सभी क्या हैं? अल्फ़ाबेट ही हैं। तो अल्फ़ाबेट कितना होता है? केवल 1 होता है। 1 अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। तो एक वर्णमाला, एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट 1 होता है जबकि लेटर्स 26 होते हैं। इन्हीं लेटर्स के कम्बिनेशन से बनता है आपका वर्ड। जो लेटर्स होते हैं, इन्हीं के कम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो वर्ड क्या है? इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। अब ये नहीं है कि A है, Z है, B है।
हमने बना दिया है यह एक वर्ड बन गया, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं रखता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने कोई दूसरा बनाया APPLE एप्पल, हमने लिखा इसमें A है, P है, PLE, यह एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि यह एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा शब्द क्या है, वर्ड क्या है, अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो लेटर से क्या बनता है आपका, वर्ड बनता है, लेटर टू वर्ड। और वर्ड से जब दो या दो से अधिक, कम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू वर्ड्स, इट मे बी वन वर्ड बट मोर देन टू वर्ड्स, तो क्या बनेगा आपका, सेंटेंस बनेगा। तो इसी सेंटेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है, हाउ टू डिफाइन अ सेंटेंस, आज हम यही प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम प्रारंभ करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं लिटिल जैक हॉर्नर, इसको बोलते हैं लिटल, तो लिटिल जैक हॉर्नर, जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, सैट इन अ कॉर्नर। इसे फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखा गया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है। लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, याद देखिए यहाँ सैट क्या है, वर्ब है। अब देखिए इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो या यूँ मान लीजिए लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। तो इन सभी वर्डों के कम्बिनेशन को ही क्या बोला गया, सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट आर नोन एज सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या हो गया, शब्दों का एक समूह। सेंटेंस में 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, कभी कभार 1 वर्ड भी होता है, जैसे थैंक्स, THANKS, थैंक्स 1 वर्ड ही है। 2 वर्ड के लिए थैंक यू आ गया आपका, तो यह भी एक सेंटेंस में आ गया, थैंक यू आ गया, फुल स्टॉप लगता आगे। या कुछ और भी वर्ड जैसे बी क्वाइट, अगर कोई कह देता है कि बी क्वाइट, शांत रहिए, एकदम शांत हो जाएंगे, तो बी क्वाइट, शांत रहिए, ये भी आपका एक सेंटेंस हुआ। इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इस बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट सेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनावट के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के प्रकार देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा आपका होता है सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड वन इज कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में याद रखिएगा रेन एंड मार्टिन साहब ने क्या किया है, सिंपल सेंटेंस के ही बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि सिंपल सेंटेंस बेसिकली जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। तो पहला आपका हो गया असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड आपका हो जाएगा असर्टिव हो गया, सेकंड आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड आपका जो होगा वो होगा इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट वाला जो हो गया उसको बोला गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। कैसे, देखिए असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल स्टेटमेंट आ जाए या अजर्शन दिखाया जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, देखिए सेंटेंस बताया गया कि हमटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, हमटी डम्पटी सेट ऑन अ
वॉल। जहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट दिखाया जाए कि वो अफर्मेटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जस्ट एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, और हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, ये क्या आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हेन एवर वी आस्क अ क्वेश्चन, जब भी हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में कह सकते हैं जैसे वेयर डू यू लिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे किसी से कहा जाए बी क्वाइट, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा बी क्वाइट। बी क्वाइट एग्जाम्पल किसका हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस का हुआ, जहाँ पर कमांड दिया जाए। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वेयर वी फाइंड कमांड और इंटेटी का मतलब होता है विनती करना, निवेदन करना, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन दैट शोज और दैट एक्सप्रेसेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे शरीर के, हमारे हृदय के भीतर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसको जब एक्सप्रेस करते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल कर सकते हैं, ठंडक का मौसम है, बाहर निकलिए, अभी ठंडक आपको महसूस होगा, तो इसी को बोल दिया गया हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज। लेकिन याद रखिएगा ऐसे वाक्यों के अंत में लास्ट में आता है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। या जैसे कहते हैं व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है, तो व्हाट अ सेम ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें एक स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पर हम क्वेश्चन को पूछते हैं। व्हेन एवर वी आस्क अ क्वेश्चन इट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। वेर एवर इन इंपेरेटिव सेंटेंस वी आल्सो यूज full stop, but in exclamatory sentence we use sign of exclamation। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सेंटेंस को बेसिकली हमने स्ट्रक्चर के बेस पे बनाया था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में। और सिंपल सेंटेंस को बेसिकली हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस, and last one is exclamatory sentence। one more division is operative sentence, लेकिन रेन एंड मार्टिन में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो क्योंकि ये बेसिकली जो होते हैं वो सेंटेंस 4 ही प्रकार के होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अगर में सेंटेंस मिल गया, सेंटेंस जान गए हैं, तो सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो रेन एंड मार्टिन में इसी को दिखाया गया है लेसन नंबर 2 में, दैट इज चैप्टर नंबर 2। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस अगर ये हो गया तो सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सेंटेंस कितने पार्ट के हो गए, 4 टाइप्स के। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सा पार्ट सेंटेंस में होता है, इसी को अब पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज पार्ट नंबर 2, इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस। चैप्टर नंबर 2 इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस पार्ट में हमको पढ़ना है कि सब सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से। देखिए हमने कोई भी एग्जाम्पल लिखा, जैसे हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, या हमने कर दिया लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। तो कोई भी हमने एग्जाम्पल लिखा है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिख दिया,
सेंटेंस डिक्लेरेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इम्परेटिव हो सकता है या एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। तो जब कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें याद रखिएगा दो पार्ट होते हैं। एक जिसके बारे में कहा जाता है, द नेम वेयर वी से समथिंग, वेयर वी स्टेट समथिंग, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और जिसके बारे में कहा गया है। याद रखिए दो शब्द इसमें हैं, जिसके बारे में कहा गया है और दूसरा वाला भाग क्या कहा गया है। इसी को इस पार्ट में पढ़ेंगे सेंटेंस के रूप में। देखिए जैसे एक हम सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में स्पीकर होता है जो कुछ करता है या जो कुछ बोलता है। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो आपका होता है सब्जेक्ट, और जो कहा जाता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल हो गया, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, अब आपको फाइंड करना है किसके बारे में कहा गया है और क्या कहा गया है। या एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम्टी डम्टी, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो हु सेट ऑन अ वॉल, दीवार पर कौन बैठा। हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे हु सेट ऑन अ वॉल, आंसर हो जाएगा हम्टी डम्टी। तो हु लगाने पर जो आपका मिल गया वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, व्हाट हैड बीन प्रेडिक्टेड अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है कि वह दीवार पर बैठा है, दैट इज प्रेडिकेट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा गया है, जो भी मेंशन किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेडिकेट बोल देते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है लेकिन छिपा होता है। कभी कभार हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि सिट डाउन, क्या कह दे, कहे तो आप चाहिए रहा है लेकिन यहाँ पर कह रहा है केवल सिट डाउन, मतलब बैठ जाइए, लेकिन आपका नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि सिट डाउन। तो यहाँ पर यू, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है। तो ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। या कहते हैं थैंक हिम, क्या बोलेंगे, थैंक हिम या थैंक यू। तो किसको, देखिए थैंक यू बोल रहे हैं ना, एक छोटा शब्द, एक छोटा सा शब्द है, शब्द नहीं ये बल्कि एक वाक्य है। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट छिपा होता है। या कहते हैं हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द, याद रखिएगा यहाँ पर हियर वर्ड जो दिया है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब किसी भी सेंटेंस में अधिक एम्फेसिस देना होता है उस समय एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हियर कम्स द बस, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, द बस आएगा। याद रखिएगा सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट सामान्यतः पहले आता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है सेंटेंस के लास्ट में या मध्य में भी सब्जेक्ट आ जाता है। मैंने बताया था स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। दूसरा एग्जांपल देखिए, हियर कम्स द बस, सिट डाउन, सिट डाउन इंपरेटिव सेंटेंस है। ये वाला सेंटेंस स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ही है। तो समझ गए। देखिए तो आपको समझना ये है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कैसे प्राप्त करेंगे, किसी भी सेंटेंस में हु लगा के क्वेश्चन पुटअप करने पर आपको सब्जेक्ट प्राप्त होगा। अब एग्जाम्पल में जैसे हु सेट ऑन अ वॉल, दीवार पर कौन बैठा था, तो आंसर हो जाएगा हम्टी
डम्टी। तो ये हो